अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में डाटा क्लीनिंग करी थी, ठीक है, आर्टवर्क्स के डाटा पे, ठीक है। अब वो मैंने डाटा क्लीनिंग कर लिया है, अब उसको ज़रा एनालाइज करेंगे और एक न्यू CSV फाइल में उसको राइट करेंगे, ठीक है। चलें करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर 2 में आ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CMD और जुपिटर नोटबुक, ठीक है। उसके बाद बेसिक डाटा क्लीनिंग। अब इस बेसिक डाटा क्लीनिंग में आ गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको सेल रन तो दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको ये रन है, लेकिन ये रन नहीं है। अगर आप कोई फाइल क्लोज़ कर देते हो फिर आप रीओपन करते हो तो क्या होगा, ये आपको लास्ट टाइम का आउटपुट शो कर रहे होंगे ये, लेकिन रन नहीं होंगे। अगर मैं इस सेल को रन करूँ, शिफ्ट एंटर किया, तो देख रहे हो मेरे पास क्या आ रहा है, आर्टवर्क्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपको क्या करना है, कार्नेल में जाना है, कार्नेल में जाके रीस्टार्ट एंड रन ऑल करना है, ठीक है। तो सारे सेल रन हो जाएंगे वापसी से, ठीक है। अब सारे के सारे सेल यहाँ पे रन हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देख रहे हो सारे के सारे सेल मेरे पास यहाँ पे रन हो चुके हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे इस आर्टिस्ट की, सही है, एक्चुअल एज पता करनी है। इसमें बिगिन डेट भी दी हुई है और एंड डेट भी दी हुई है, ठीक है। तो एंड डेट माइनस बिगिन डेट करेंगे तो उसकी एक्चुअल एज आपके पास आ जाएगी, ऐसा ही है। तो हम लोग करते हैं क्या, कैलकुलेट एज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक हेडर, जो हमारे पास जो हेडर है, ठीक है, ये जो हमारे पास हेडर आ रहा है, इसमें मैं क्या करूँगा, ये हेडर आ गया, इसके अंदर मैं अपेंड करवाऊँगा क्या, अपेंड एज, ठीक है, और हेडर को कॉल करा लूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हो एज हमारे पास अपेंड हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन डाटा सेट, ठीक है, और मेरे पास क्या है, बिगिन, मैं एक बिगिन वेरिएबल बना लेता हूँ जो मेरे पास I3 में जो वैल्यू है, बिगिन देखो 0 1 2 3, बिगिन I3 में है, और क्या है, एंड हमारे पास किस में है, I4 में है, ठीक है, ऐसा ही है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, बिगिन और एंड को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कहीं नन भी है, ठीक है, नन डाटा टाइप भी है, सही है, नन वैल्यूज़ भी हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसमें अगर मेरे पास एंड डेट मौजूद नहीं है तो मैं एज कैसे निकालूंगा, सिर्फ आपके पास बॉर्न ईयर मौजूद है, उससे बॉर्न ईयर से मैं उसकी एक्चुअल एज थोड़ी पता कर सकता हूँ। तो मुझे उससे सिर्फ काम है जिससे मेरे पास दोनों डाटा मौजूद हैं, बिगिन और एंड डाटा दोनों मौजूद हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ बिगिन, ठीक है, और इधर नन लिखा हुआ है ना, तो आपको यही लिखना है, नॉट इक्वल टू, ये नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये डाटा उठा लेगा, इसका नन तो लिखा हुआ आ रहा है ना, क्योंकि इस एनवायरनमेंट के लिहाज से चलना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू नन, एंड इज़ नॉट इक्वल टू नन, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे आगे कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास सारे डाटा फ़िल्टर हो गए, सही है, सारे डाटा फ़िल्टर हो गए। अब इसका मतलब अब मैं एज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको ज़रा हटा दूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज इक्वल टू, क्या लिखूँगा, एंड में जो वैल्यू है माइनस, और अच्छा एक और चीज़ मैं चेक कर लूँ, इसी में मुझे टाइप तो पता चले, मेरे ख़्याल से ये स्ट्रिंग टाइप है, हमने ऊपर इसको टाइप कास्ट नहीं किया दोनों को, ठीक है। ओ नहीं, इंटीजर ही हमने, हाँ, इन दोनों कॉलम्स को हमने किया था, सही, अच्छी बात है, हमने चेक भी कर लिया, दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा एज इक्वल टू एंड माइनस बिगिन डेट, ठीक है। और उसके बाद इस एज को मैं किसके अंदर अपेंड करवा रहा हूँ, इस एज को आई डॉट अपेंड में, मतलब जिस लिस्ट से वो उठ के आएगा उसके लिस्ट के एंड में जाके उसकी एज अपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपेंड एज करवा दी यहाँ पे, ठीक है। इस
एज करवाने से पहले मैं इसको एज को प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास एज सही आ रही है, फिर अपेंड करवा देंगे। अभी मैंने उसको कमेंट किया हुआ है, तो देख रहे हो मेरे पास एज आ रही है सारी की सारी, ठीक है। ये सारी की सारी मेरे पास एजेस आ गई, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपेंड करवा दी एज, ठीक है। और इसका मैं एल्स भी लिखूँगा। एल्स में मैंने क्या करवाया, एल्स में मैंने अपेंड करवा दिया डॉट अपेंड, और मैंने अपेंड के अंदर ये डैश अपेंड करवा दिया, ठीक है। और मैंने इसको अब रन कर दिया, ठीक है। अब मैं ज़रा मैं चेक करूँ, सॉरी क्या है, डाटा सेट, ठीक है। अब मेरे पास देखो सबके एंड में 66, 91 है इसकी एज, ठीक है। और इसी की 73 है, इसी की 83 है, इसकी 70 है, इसकी 94 है, और किसी में डैश भी होगा। देख रहे हो यहाँ पे डैश है, क्यों? क्योंकि इसकी एंड डेट मौजूद नहीं थी हमारे पास, तो हम लोग इसकी एज कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, सही है। यहाँ तक हमने उसकी एज कैलकुलेट कर ली। अब मुझे इसकी समीशन एज कैलकुलेट करनी है, सही है, समीशन एज, ठीक है। तो समीशन एज कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो मैं हेडर में ही अपेंड करवाऊँगा क्या, समीशन एज, ठीक है। समीशन एज मैंने हेडर में अपेंड करवा दी, तो देख रहे हो यहाँ पर आ गई समीशन एज, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन डाटा सेट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा मुझे एंड डेट कैसे पता चलेगी, सॉरी समीशन एज कैसे पता चलेगी, डेट माइनस बिगिन डेट, इन दो कॉलम की ज़रूरत है। तो मेरे पास जो डेट वाला कॉलम है वो किस पे है, i-2 पर है, ठीक है, ऐसा ही है। और जो बिगिन वाला है वो मेरे पास किस पे है, i-3 पर ही मौजूद है ना, 0 1 2 3 3 पे मौजूद है, और -2, ठीक है। ओके, अब मैंने इसको प्रिंट करवाया क्या, डेट और बिगिन को, ठीक है। अब ये मेरे पास, ओके अच्छा देखा, -2 नहीं, अच्छा सही। एक ये गड़बड़ी पता है क्यों हुई, -2 क्यों आया यहाँ पर, ये क्यों आया, वजह ये है, अगर यहाँ पर आप देखो, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, लिस्ट एक एप्पल सॉरी डाटा सेट, और मैंने 0 वाली वैल्यू ले ली। अब देख रहे हो, अगर मैं अब मैंने यहाँ पर एज भी तो अपेंड करवा दी है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, -1 -2 -3, ये -3 पे चला गया, क्योंकि उसमें एक और वैल्यू ऐड हुई है, तो लिस्ट की लेंथ बड़ी हो गई है, तो इसी वजह से अब ये -2 पे नहीं -3 पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर अब मैं -3 लिखूँ, तो अब चेक करो, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास नन टाइप भी मिल रही है, तो ये भी मसला है। पहले अब इसको फ़िल्टराइज़ कर लें। इफ़ क्या करेंगे, क्या है हमारे पास, डेट इज़ नॉट इक्वल टू नन, एंड बिगिन इज़ नॉट इक्वल टू नन, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करा लेता हूँ। अब देखो हमारे पास डाटा सही फ़िल्टराइज होके आ चुका है। अब मैं दोनों की टाइप चेक कर लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, सही है। ओके, अब जो हमारे पास डेट वाला कॉलम है वो हमारे पास किस में मौजूद है, स्ट्रिंग में मौजूद है, और कुछ इंटीजर्स में भी मौजूद हैं। हमने कोई ऊपर इंटीजर में कर रहे थे क्या, अब जो इंटीजर में होंगे वो तो इंटीजर में, एक मिनट, ओके ठीक है। ओके, मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ। ओके, अब सारे इंटीजर्स में आ गए हमारे पास, ठीक है।
अब सारे के सारे मेरे पास क्या हो गए हैं, इंटीजर में, ठीक है। अब दोनों कॉलम्स मेरे पास इंटीजर में आ गए, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया समीशन एज और इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बिगिन डेट माइनस बिगिन, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, समीशन एज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं समीशन एज चेक कर लूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, तो मेरे पास यहाँ पर समीशन एजेस आ गई सारी की सारी, देख रहे हो, सारी की सारी समीशन एज आ गई। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपेंड करवाएंगे। कैसे अपेंड करवाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर करवाया था, ठीक है। ये जो हमने अपेंड करवाया था, हम लोग अब इसको ऐसे ही अपेंड करवाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ओके, आई डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करवाना है, समीशन एज, ठीक है। समीशन एज मैंने यहाँ पे अपेंड करवा दिया, और एल्स में क्या करवाऊँगा, एल्स में मैंने करवा दिया आई डॉट अपेंड, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अपेंड करा दिया ये डैश, ठीक है। अब मैं इसको रन करा तो ये रन हो चुका है, और अब मैं इसको भी रन करके चेक कर लूँ, तो पहले वाली जो आ रही है मेरे पास यहाँ पे 39 आ रही है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी।